जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आप यदि प्रयागराज जाने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जाएं नहीं जाएं, बहुत भीड़ पड़ रही है और रिजर्वेशन कराने का प्रयास कर रहे हैं, तत्काल में भी रिजर्वेशन कराया है परंतु सीट भी कंफर्म नहीं हो पा रही है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो इस विषय पर मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैंने वीडियो भी सोशल मीडिया पर लाइव होते हुए डाली है। मैं आज ही प्रयागराज से लौटकर आया हूँ। आप देखिए, मुश्किल से कितने दिन का 26 तारीख को अंतिम शाही स्नान है, इसलिए हमारे पास मात्र ये 5-6 दिन का समय है। इसलिए जो लोग घर बैठकर ये विचार कर रहे हैं कि यार भीड़ बहुत होगी और सुविधाएं नहीं होंगी, परेशानी उठानी पड़ेगी, तो ये सब परेशानियों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर इनको ताक में रख दीजिए और आप तो निकल जाइए प्रयागराज के लिए। क्योंकि आपको बता दें कि प्रयागराज में शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। भीड़ बहुत है, ये बात सही है, प्लेटफार्मों पर भी भीड़ बहुत है, परंतु सरकार की तरफ से एक अच्छी व्यवस्था ये है कि हर 10-15 मिनट में आपको अपने गंतव्य तरफ प्रस्थान करने के लिए, आने जाने के लिए ट्रेनों की बहुत सुविधा है। आप बढ़िया टिकट लीजिए जनरल का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और सोहागपुर की यदि बात करूं तो मुश्किल से 8 और 9 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं। ऐसी बहुत सी ट्रेनें हैं जो 8 और 9 घंटे में पहुंचा देती, कुछ 10 घंटे में, कुछ 12 घंटे में। इसलिए यदि जाना है तो कुछ सुविधाओं को आपको ताक में रखना पड़ेगा कि नहीं यार रिजर्वेशन नहीं है तो कैसे जाए। हाँ, और यदि आपका रिजर्वेशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए उनमें भी आप, यदि आपकी सीट कंफर्म है तो उस पर आप बैठ सकते हैं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ट्रेनें चल रही हैं। आज मैं आपको बता दूं कि रात में कल हम जब प्रयागराज छिपकी से आए, छिपकी एक्सप्रेस, तो छिपकी एक्सप्रेस में सारे जो डिब्बे थे खाली के खाली थे। हम सोते हुए आए हैं, ये प्रमाणिक बात कर रहा हूं मैं आपसे, सोते हुए आए हैं। और प्रयागराज छिपकी से जब ट्रेन शुरू हुई तो पिपरिया सोहागपुर तक खाली रही है ट्रेन, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। इसलिए आप बिल्कुल तत्काल आप तो निकल जाइए, टिकट लीजिए और सफ़र कीजिए। ट्रेनों के इस चक्कर में मत पड़िए कि हमें तत्काल आरक्षण होगा तभी हम जाएं। ये आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा बताने का कार्य था, क्योंकि 144 वर्षों में ये जो महाकुंभ आया है, हम यदि 3 जन्म लेंगे तब कहीं ये हमें मिल पाएगा। हो सकता है ये हमारा तीसरा ही जन्म हो। इसके बाद और भी कुंभ होने वाले, उज्जैन में भी हम स्नान करेंगे, लेकिन वो 12 वर्ष पे लग रहा। ये 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद महाकुंभ लगा है। इसलिए प्रयागराज की व्यवस्थाएं देखिए, 10,000 एकड़ में यदि वो महाकुंभ लगा हुआ तो कैसी व्यवस्थाएं हैं, और 25 सेक्टर में है। और हाँ, यदि आप कुंभ में रुकना चाहते हैं तो 25 सेक्टर के अंदर ही हर सेक्टर में रुकने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से वहां पर की गई है। आप मात्र 100 रुपए शुल्क देकर वहां पर रुक सकते हैं। 24 घंटे का रुकने का किराया कितना है? मात्र 100 रुपए। वहां पर जन आश्रय स्थल बने हुए हैं, इसलिए आप रुक भी सकते हैं। और सही रही बात चलने की, तो जो ट्रेन से सफर करने वाले हैं उनको चलने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। कारण ये है कि जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो 2 पहिया वाहन आपको मिलेंगे। 2 पहिया वाहन पर व्यक्ति से 100 रुपए का चार्ज ले रहे हैं। वो कहते हैं 2 व्यक्तियों को हम 300 रुपए में संगम स्थान तक छोड़ेंगे, तो आप 200 रुपए में 2 व्हीलर वाहन लेके जा सकते हैं। इसके अलावा और सस्ता यदि आपको वाहन करना है तो पिकअप वाहन है, जो 50 रुपए में एक व्यक्ति को संगम स्थान तक छोड़ सकता है। इससे भी यदि आपको सस्ता करना है तो देखिए, सरकार की इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं और उसमें मात्र 20 रुपए किराया लगता है। आप आराम से इतने में अपना सफर करते हुए स्थान पर पहुंच सकते हैं। और प्रयागराज संगम पर जब पहुंचेंगे, क्योंकि चलने का बहुत लंबी दूरी में है, क्योंकि छिपकी स्टेशन से ही हम यदि बात करें, यदि पैदल आप जाएंगे तो 12 किलोमीटर का सफर है। आप जब संगम स्थान पहुंचेंगे, हम 12 किलोमीटर पैदल चले, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, क्योंकि देखिए चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। इसलिए थोड़ा बहुत चलने में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नहीं चलना चाहते वो वाहन से जा सकते हैं। हमने कहा हम तो पैदल चलेंगे, क्योंकि पूरा कुंभ घूमते हुए जाएंगे, इसलिए पैदल गए। और उधर से हम आधा पैदल चले, कुंभ जहाँ रहा, उसके बाद हम लोग बस ली और 20 रुपए किराया देकर अपने स्टेशन आ गए। इसीलिए ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में इतना ही कहूँगा
कि आप लोग यदि जाना चाहते हैं तो बढ़िया, आप तो जनरल का टिकट लीजिए और जो भी ट्रेन आपको जाती है, हम वैसे अधिकतर जब हम परसों 18 तारीख को गए तो छिपकी एक्सप्रेस से ही हमारा जाना हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब छिपकी में मैं बैठा तो उस दिन बहुत भीड़ थी सोहागपुर से ही बैठने में। तो मेरा पेपरिया जाते हुए मैंने अपने साले साहब से कहा कि मैं तो उतर रहा हूँ, अपन कोई फास्ट ट्रेन से चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत भीड़ है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मत उतरो, और इतने में ट्रेन चलने लगी। मैंने कहा ठीक है, अब तो बैठ गए, जैसा भी हो आगे हरी इच्छा। तो हम फिर जगह मिली वहीं, कहीं कोई समस्या नहीं हुई, बस थोड़ी सी भीड़ इसलिए थी उस दिन क्योंकि कुछ कबीरपंथी सतना के कुछ लगभग 400-500 लोग थे जो बैतूल में कोई कार्यक्रम था उसमें गए हुए थे, और वो प्रयागराज छिपकी से ही सतना तक पहुंचे। सतना जैसे ही ट्रेन पहुंची है, सतना के बाद पूरी ट्रेन खाली हो गई, बढ़िया सोते हुए गए हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। थोड़ी सी परेशानी चलती है। जाइए प्रयागराज, त्रिवेणी संगम पर स्नान करके आइए और अनुभव कीजिए कि कैसा आपका ये इस यात्रा का अनुभव रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे YouTube चैनल को, फेसबुक पर भी आप लाइक कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। शिव कुमार पटेल, अधिवक्ता, सोहागपुर।